जी वेलकम बैक अस्सलामु अलैकुम। एक बार जनाब अस वल वापस आ गए उस कल वाले प्रोग्राम को जितों छोड़ा ही उस प्रोग्राम की कंटिन्यूटी जनाब अज अस प्रोग्राम करें पे कल अस जनाब जो सारे इतना मेहमान सारे नाल मौजूद हैं वो मेहमान हैं जनाब म्यूजिक के नाल वाबस्ता सारे लोग और म्यूजिक और शायरी का पोइट्री का जनाब बड़ा एक चोली का मंद साथ है कि जनाब जितना म्यूजिक है उतना शायरी, जितना शायरी उतना म्यूजिक है, क्योंकि शायरी कोई नहीं तो वल म्यूजिक कोई नहीं, म्यूजिक कोई नहीं तो वल शायरी कोई नहीं। सो जनाब अस तो प्रोग्राम इन वजह तो अस वेलकम बैक आखे जी आया आखे और जितना रहो जनाब हंसते रहो सर हमेशा तरह ढेर सारिया दुआई तुरे नाल मैं हाँ सलीम शहजाद। और दोस्तों तुसा सारे नाल रासो नंबर तो आपको मालूम है मेरे स्क्रीन तो यकीन मौजूद इस नंबर को डायल करो। अज की जी सारी मेहमान शख्सियत सारे नाल मौजूद है उन्हें गाल करो और यकीन अज की जी सारी मेहमान शख्सियत है उनके क्रेडिट से ढेर सारे काम हैं। बुनियादी जो उन्होंने जिंदगी जी शुरुआत उन्होंने कितों शुरू की, सरायकी वसों के नाल ताल्लुक है। इस्लामाबाद पिछले कोई एक दो अशर तो यानी कि कोई पिछले 20-25 सालों तो इस्लामाबाद के मुकीम हैं और मुख्तलिफ अहदों से अहम अहदों उत्ते काम करेंदे रह गए और पाकिस्तान के जोड़े चंद नामवर जोड़े लिखारी हैं उन्होंने नाल भी बड़ी उनकी गहरी वाबस्तगी और ख़ुद भी पाकिस्तान का एक बड़ा गज़ल का एक बहुत बड़ा ना है। सुर्ख गुलाबों के मौसम में उन्होंने पहली किताब है सिंधी जी पोइट्री है उन्होंने तर्जुमा किया है और वाल उन्होंने अपनी किताब आई दिए में जलती रात जिन्हें पूरे पाकिस्तान बल्कि बड़े सगीर के जनाब उन्होंने कपड़े पजीराई उन्होंने मिली उन्होंने गज़लों के उत्ते इतनी भरपूर उन्होंने पोइट्री की इतनी भरपूर उनके उनका तबसरा जेरे बहस रह गई किताब एक तवील अरसे तक। और हुण हाल ही दे कुछ अरसा मेरा ख्याल है थी मैं पुछूँ आज अपने दोस्त कने कि जनाब रुकी हुई शामों की राहदारियाँ ये जनाब इन्हों की किताब है जी मार्केट के मौजूद है। इन तो अलावा ढेर सारी किताबें ऐसिया हैं जड़ियाँ हाले छपण के मराहल जेरे तबाह हैं उन्होंने छपने हैं हाले किताबों को शायर तो बड़े मसाइल भी होंगे और किताब छप तो वेंदी है लेकिन यह है कि किताब आजों का छपण तो बाद कितने डम थी के रह वेंदी है तो शायर वल पैसे इकट्ठे कर करके जोड़ के भी शायर को अस बहुत सारे हवाले लेते हैं। अज जनाब अस पुछसूँ कि ये किताबा नहीं छपतियाँ लोगों दियाँ छपतियाँ तो वल किताब को खरीदने वाला कोई नहीं। स्टडी मुताले तो अस दूर थी गए हैं और अज के सारे नौजवान हैं वो पोइट्री को शायरी को एक जस्ट फॉर एक फन के तौर पर गिनते उन्होंने तो उमें अमल दरामद नहीं करना चाहता। शायर की जी थाट है ख्याल है उनको नहीं देखना चाहता। इन्होंने सरायकी भी शायरी की और बड़ी भरपूर बड़ी खूबसूरत शायरी की बड़ी खूबसूरत गज़ल सरायकी आते हैं लेकिन बड़े कम गो हैं और बहुत कम प्रोग्राम और मैं बड़ी एक अरसे तो मेरे को याद है कि जब मैं रोही टेलीविजन की शुरुआत तो गिनते हूँ तक उन्होंने मैं रिक्वेस्ट करेंदे रह गया कि सारे नाल आओ लेकिन वो कहने के हवाले मेरे को टलेंदे रह गए। अज उन्होंने कमाल मेहरबानी की अपनी उन्होंने बड़ा उन्होंने टाइट शेड्यूल होंगे नेशनल बुक फाउंडेशन जनाब उन्होंने अहमद फराज साहब के नाल तवील अरसा उन्होंने रफाकत रही बड़े करीबी अहमद फराज साहब जो दोस्त उन्होंने शुमार थी और अजकल सर सैयद मेमोरियल सोसाइटी के डायरेक्टर मीडिया हैं मेरे जनाब सर नाल मौजूद हैं। सो यकीन पहुँच के उसो कि मेरे सर नाल कौन मौजूद हैं मेरे सर नाल मौजूद हैं सारा फिरा इंतहाई मोहतरम तारिक नईम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई बहुत शुक्रिया तुस आए बड़ी मेहरबानी और मैं तो कुछ याद हो सी के कितनी दफ़ा तो आखे लेकिन तुम्हारी मसरूफियत जी है वो मेरे ख्याल है कितने आड़े आंदी ही रही है अज कोई तुस मेहरबानी कुछ मसरूफियत कुछ कम इल्मी नहीं माशाल्लाह तुस इतने पढ़े लिखे और बड़ी खुशी थी हमेशा ही तो मिल के तो गाल मुहाड़ करते और पोइट्री शायरी के एक ना है एक हवाला हो तो कहूँगा अज ढेर सारे दोस्त वाले हवाले ढेर सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि जो सारे देखने वाले जो पूरे सरायकी वसों बैठे हैं उन्होंने को भी मालूम थे तारिक नईम की जिंदगी की शुरुआत कितों की कितों कने जनाब सरायकी वसों नाल तुहारा ताल्लुक है लेकिन कितों पढ़ते रह गए वो कोई दोस्त जड़े नाल याद आते नहीं आते कोई शरारत बचपन दियाँ अगर सारे नाल शेयर करना चाहो। मुल्तान का एक कोई 20-25 मील मुल्तान को बहर एक मौजा पीर तणो है ठीक बहुत पसमानदा जो इलाका है और सहारा है। अच्छा सहारा काफ़ी मतलब है कोई 20-30 मील के उत्ते फैलिया हुआ सहारा है। अच्छा तो वो सहारा दे विच 2 घर हैं। अच्छा एक सादा है एक कहीं बेदा है। अच्छा तो उनको मैं लिखे में कि ज़िंदगी 2 घरों पर मुश्तमिल ज़िंदगी का एक जजीरा था। अच्छा उतना किण मैं पैदा थे आमी
ਤੇ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ मसला थी गया तो वालों कत्ल थी गए तो वालों मतलब ज़मीन वगैरह दम वाल साकू एक रात उथू हिजरत हूँ कत्ल दी रात ही साकू तो जड़ा है ना वो छोड़ना पै गया। अच्छा वालों के बाद मेरे ख्याल है असा कोई 15-20 जगह तब्दील की और 15-20 जगह तब्दील करने के बाद एक मखदूम वाली एक बस्ती है, ये भी बस्ती मलूक है तो उत्थां गणवान के असा आबाद थे हैं तो उत्थां वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल आई तो उत्थों गण तालीम हासिल की थी। अच्छा तो मैट्रिक करने के बाद वाल मैं चला गया भावलपुर। अच्छा भावलपुर SC कॉलेज बड़ा मशहूर बड़ा उत्थों गण जड़ा है ना वो BA किते तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले इम्तिहान गिनती है उत्थों BA किते तो बड़े मशहूर लोग हैं आरे खान प्रोफेसर आरे खान मेरे ख्याल है गिलानी साहब यूसुफ रज़ा गिलानी दे भी उस्ताद रह गए पिछले जाड़े उन्होंने कोई उन्होंने वो अवार्ड भी दिते वो सबको अंग्रेज़ी पढ़े ने। अच्छा आता प्रोफेसर बशीर आरबी उन्होंने एक बड़े टिपिकल किस्म के जिमें प्रोफेसर उन्होंने वो पोलिटिकल साइंस पढ़े ने बड़े जनाब एक नवे अपने अंदाज के नाल और बड़े तो प्रोफेसर दिलशाद कलांचवी बाद मेरे ख्याल है वो शायद मुनव्वर अली खान भी प्रिंसीपल बने था तो उनके बाद वाल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर को MA किते उर्दू लिटरेचर। अच्छा तो ये एक मुख्तसर जी कहानी है तो वाल इस्लामाबाद आ गए तो वाल थे रह गए इस्लामाबाद ठीक रह गए। अच्छा वाल बस्ती वजन तक इत्तेफाक न थे नहीं वापस तो कह नहीं गए मैं करें कई साल बाद चले हुए ने लेकिन वापस नहीं गए वापस नहीं इस्लामाबाद ही मुस्तकिल जी सुकून थे तो इस्लामाबाद बस हूँ तो वालो इतना ही रह गया ना हूँ इतना होंगे ठीक है इतना ठीक है। अच्छा बल एक जी बड़ी तुम्हारे नाल हमेशा ही मिल के बड़ी खुशी महसूस थी कि जुबान तुसा खालिस रखी हाले तीन सराइकी को तुसा मिक्स नहीं किया हालांकि इतना एक तवील अरसे तो इस्लामाबाद तुसा लेकिन जुबान का जी खालिसपन इंदा क्या इंदी खास वजूहत ने कि सारे सराइकी दोस्त हैं उन्होंने नाल लेकिन जेडे तुम जितने जेडे इदारे काम करेंदे रह गए तो खालिस्तन सारे अदबी माहौल और सारे अशीन काफ का ख्याल रखने वाले सारे लोग नहीं जुबान तो नहीं भूलती ना इंसान को मतलब है वल ख़ास तौर पर बहुत सारा देहाती इलाका हो ना तो वो ज़बान बड़ी मतलब है कि खालिस होंगी है और बड़ी सही ज़बान जी वो देहात की ज़बान होंगी है शहर की ज़बान आके मिक्स थी वही थोड़ी जी लेकिन देहाती ज़बान जी वो कदाई नहीं भूलती है खालिस 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 मां दे प्यार दी करो खालिस जेन्युइन एक चीज़ होंदी है ना तो वो कहीं जा पे ही रह जाती है। अच्छा वो डेस्क या क्या हो कंप्यूटर की ज़बान जाको वो एक पास मेमोरी दे जी वो पे ही रहती है और नहीं निकलती। अच्छा अच्छा ये हुन बालों को घर सराकी हलवे ने कोई ना आंधी भी नहीं बिल्कुल ना मैं सिखाई है तो ना उन्होंने को आंधी है समझ आंधी है बस। अच्छा क्योंकि करें कावड़ हो तो वालों वाले सराकी है जो ना को मतलब है कि डांटना हो तो सराकी। अच्छा ये मतलब इन मतलब सच्ची गाल है कि गुस्सा या मोहब्बत दोनों चीज़ अपनी ज़ुबान चंगियां लगदी हैं बिल्कुल बिल्कुल चंगियां भी लगदे ना वाले कोई मतलब है कि इन्हां दा कोई रिश्ता ही बड़ा गहरा है बड़ा गहरा दोनों चीज़ होंदा गुस्सा करे तो वाली ये फितरी एक चीज़ होंदी है ना सी तो वाल गुस्से भी हुआ ज़ुबान आंदी जेड़ी मतलब है कि क्या अच्छी गाल है ते माशाल्लाह तुम उर्दू का दामन तो यकीनन को तुम रिच किया है इतना सारा तुम काम किया ढेर सारी किताबां तबावीन जी छपन वाली मराहल दे मुश्किल अमल है कि किताब मतलब छापना मैं कोशिश कर करके पिछले कई साल किताब अपनी ना किताब छापना भी कोई आसान काम नहीं पूरा प्रोजेक्ट है जी कि उस वजह तो मुँह से ढेर सारे लोग शायद नहीं तुम्हारे नाल होंगे तो किताब छापने से माइल करें कि किताब छापो जनाब जी तो वाल कोई ते सराइकी वाले पासे सुने हुए बाकायदा किताब की शक्ल पोएट्री तो बड़ी माशाल्लाह बड़ी भरपूर थोड़ी सराइकी पोएट्री भी मतलब है कि वो हद तक नहीं की जितना करनी चाहिए और किताब तो बिल्कुल ही नहीं छपाई मतलब है क्यों नहीं की थी मतलब क्या माहौल ना मिलन की वजह करते या नहीं माहौल का कोई वो नहीं एक तो उर्दू जड़ी है ना मेरे को मतलब कोई चौथी पंजवीं गुण में को रिसाले वगैरह और
उर्दू डाइजेस्ट और इस तरह का वो बैठी हुई है अंदर। ठीक। और वल बाद फारसी रखी है, BA तक फारसी पढ़ी है। वल फारसी का जोड़ा पस मंज़र है और उर्दू का जोड़ा पस मंज़र है, वल इन्हों का जोड़ा एक आपस में मिलाप है, इम्तजाज है। जिमें फराज साहब ने उन्होंने फारसी उर्दू मिला के शायरी की है, उनका इम्तजाज बड़ा अच्छा खूबसूरत इम्तजाज है उन्होंने। तो ये दूहें ज़बाना दरअसल मेरे ख्याल है फारसी तो सराकी के नाल भी इन्हों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक। अरबी होवे, फारसी होवे, उर्दू होवे, ये सारे एक पास कहीं जा बन के रल जान। अरबी नाल ही बड़ी मिलती है सराकी ज़बान। तो उर्दू नाल मेरे को बहुत सारा मतलब लगाव रह गए। तो वल जड़ा है कि सराकी नाल मेरा थोड़ा बहुत ख्याल है कि मतलब है कोई थोड़ा जा कोई तासुब वगैरह की वजह तो भी मैं सराकी का मजबूआ नहीं छापया। अच्छा। मतलब है कि मैं शायद लगता है कि मैं भी मसाइल दा और महरूमियाँ पसमानदगी कि इन ज़ुबान दी और इन लोगों दी है वो भी शायद कितने रह गए कि मार्केट की ज़ुबान तो कम अज़ कम उर्दू या अंग्रेज़ी है ना जी, वो तो विकदी है ना जी। ज़ुबाना भी तो लोगों के मुआशरे की जितनी तरक्की थी है ज़ुबाना भी उतनी तरक्की करनी। अगर मुआशरा या मुल्क मुआशी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर हो तो उन्होंने ज़ुबान ही कमज़ोर रह वेंदी है। हुण अंग्रेज़ी ज़ुबान कोई सारा लिटरेचर तो बहुत अच्छा क्या नहीं। ठीक। सारे तुसां उर्दू के शायर देखो, भावें सराकी दे भी देखो, ख्वाजा गुलाम फरीद को गिन के तो फ़रहत अब्बास वगैरह तो मतलब बड़े बड़े अच्छे शायर हैं। तो जांबाज जो तो ही होवे मतलब पढ़ा लिखा भी क्या नहीं लेकिन बहुत अच्छा शायर है। तो अमरीका दे विच एक बंदा बैठा हो सी ते उनका जनाब अली वो शायरी करे सी ते लातीनी अमरीका ते वो जनाब अली सारी दुनिया च रातों रात चली गई सी। पाकिस्तान दे विच एक बंदा शायरी करे सी तो उनकी वफात के बाद ही कहीं पता कहना उसी के। अच्छा, क्या वजह तरसील का मसला है या पोइट्री का या किताब के खुलने के मामलात हैं कि पढ़ने वाला कोई नहीं, कारी कोई नहीं पढ़ने वाले भी थोड़े हैं, पढ़ने वाले भी थोड़े हैं क्योंकि मुआशरे दे विच बहुत सारे मसाइल हैं बे रोज़ी रोटी लोगों को वो मसला है उनके पिछू भजन इधर उधर वाले है कि इतना कि कोई पजीराई भी कहनी मतलब कोई भी फन हो चाहे गुलकार हो चाहे आर्ट दे नाल पता नहीं क्या बाहर वाली की वजूहत तो हुसन आर्ट के जितने भी शोबे हैं और उन्होंने नाल वाबस्ता जितने भी लोग हैं उन्होंने कोई पजीराई कह नहीं। मेहदी हसन को सुनते पे सन और बहु मतलब है कि गौर नाल और बड़ी मुहब्बत नाल लेकिन उनको मकाम कहना दे सन मुआशरे दे विच मकाम कहना इसी कलमी अलमियाँ साढ़े रहेंगे जी। और क्यों मतलब है कि जी ये तरसी यार ना हुकूमती सरपरस्ती फ़नून लतीफ़त लोगों को नहीं रही हासिल रही है ना मतलब ये जड़ा रियासत का काम है वो भी मतलब नहीं रहा ना उन्होंने नाल कोई भी इदारा नहीं रहा मजबूत इदारा है पॉलिटिकल वजूहात बहुत ज़्यादा। तारिक नईम सारे नाल मौजूद हैं उतना सारी गाल मौड़ थी नहीं भी तुम कुछ सवाल करना चाहो तो यकीनन तुम सवाल भी कर सकते हो कॉल करना चाहो कोई फरमाइश कोई ख्वाहिश जो भी जनाब तुरे दिल चो नंबर मेरे जनाब तो मालूम है नंबर अगर नहीं मालूम तो मेरे स्क्रीन तो मौजूद हो उसी नंबर पर डायल करो सारे नाल गाल करो सारे मेहमान शख्सियत नाल गाल करो। अच्छा तारिक भी मैं एक गाल अक्सर नहीं सोचा ना भी कल्चर तो क्या रियासत को क्या खौफ होंदा है कि वो सरपरस्ती कल्चरली कोई कहीं तरह की कोई सरपरस्ती रियासत नहीं करेंदी पी होंदी किताबां बैन कर दित्तियां वेंदियां ये किताब कुछ मार्केट च ना आवण दित्ता वञे जी ना मतलब ये है कि इतना पावरफुल मीडियम है एक पोइट्री म्यूज़िक ये सारी चीज़ां कि लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करनियां जी। मीडियम तो पावरफुल है और अट्रैक्ट भी करेंदे ते हुकूमतां जिहड़े हैं वो खौफ भी खाने इहदे कोलों लेकिन बहुत सारे वजूहत वलबियाँ भी होंगे। अच्छा जी हाँ वो मैं आखे ना पोलिटिकल वजूहत होंगे मुआशी वजूहत होंगे तो एक ज़माना वो होंगे कि इतनी यानी इतना पावरफुल और पॉपुलर मीडियम है शायरी हो या कोई भी तो एक ज़माना वो होंदा है कि मतलब है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक शायर थी गया मतलब है कि इन्हें वो लोग भी आवन पे गए क्या हमारे सिर्फ कि शायरी बड़ी वो है तो बड़ा तो आवन पे गए लेकिन बाद जो ख़त्म थी कि वो एक अलग गाल है फैशन के तौर पर शायद जी जी फैशन थे कहने जी कि चलो इतने सारे
ਇੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ 에ਅਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾ ਸ਼ਮੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਛਪਾਈ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਾਇਤ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਰ कराची को आया, कासमी साहब लाहौर जो आया और इतना उन्होंने फंक्शन थिया और इतना इस्लामाबाद उसके बाद पता ही क्या नहीं कहीं कोई शायर आए। अच्छा ये एक सच्ची गल है तारिक भाई कि लफ्ज़ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਵੰਡੇਂਦੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੁਰਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਵੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਸੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏ और इनकी ताकत बड़े बड़े मतलब बादशाह को हरा देते, बड़े बड़े सल्तनत ख़त्म थी गई लफ्ज़ की ताकत नाल। तलवार को भी ज़्यादा ताकत है लफ्ज़ की। क्या बात है, तो इस कोई शक नहीं कि लफ्ज़ एक जिंदा रह वेंदे। अच्छा एक होर भी तारिक भाई थोड़ा जिहा दूजे पासे माशाअल्लाह खासा एक्सपीरियंस तुहाडा इन फील्ड दे अंदर पाकिस्तान दे बल्कि बड़े सगीर दे अंदर अगू कोई खवातीन जैनियां लिखण वाली जड़ियां ओरिजिनल असां आख सकूं बहुत कम नज़र देन, 1 2 4 6 जी उंगलियां ते गणियां होई सकदी ते बल कुछ नज़र आनियां शायरात आईयां जी उन्हां दियां बड़ियां गज़लां जी हिट थी गईयां ते वालों तो बात गायब एक अलमिया नहीं वो तो बस इवें फैशन के तौर पर कुछ खवातीन आनियां वालों ख़त्म थी उन्हें क्योंकि उन्होंने मतलब है कि वो प्योरिटी क्या नहीं होंगी, खालिसपन या मतलब है कि वो जेन्युइन होने क्या नहीं, बस वो लोग एक अलग कहानी है। वो मतलब है कि वो लोग फैशन के तौर पर आनंद पर फैशन की इतनी होती है एकदम आए छा गए और ख़त्म हो गए बस। वो आया उसने देखा और पता कर लिया बस पता करने तो बाद तो बहुत सारे खवातीन दे सारे माशरे मसाइल भी हैं, वालों अग्गा वध भी नहीं सकते और उतनी आज़ादी भी जितनी आदमी को मैसर है वो शायद उन्होंने फिक्री तौर पर भी क्या नहीं होती, इन वास्ते भी शायद वो पिछा रह वजन। लेकिन कई जिमें मतलब बोल्ड परवीन शाकिर हो गई, फहमीदा रियाज, किश्वर नाइद, मतलब इस तरह के लोग निकल ही रहे उन्होंने को। अच्छा इंदे शायद मसला ये है कि औरत जी सारे हाँ जेह्ड़े मुआशरे दी औरत दा जेह्ड़ियां कदरां हैं नापैद थीनियां या हुण तक दियां जेह्ड़ियां नापैद हैं उवें तो इन वजह तो मेल मर्द जेह्ड़े है वो औरत की नुमाइंदगी करेंदे पौंदे। सराइकी पोइट्री तो स्पैशली है ना जी कि कोई भी गाना कोई भी गीत कोई भी सारी जेह्ड़ी पोइट्री है औरत की जुबान दे विच है। नहीं तुस देखो ना सूफिया जितने भी हैं वो औरत बन के गाल करना, क्योंकि खुदा भी औरत है समझदन, मतलब एक तस्वुर है बड़ा मजबूत तस्वुर है कि खुदा भी औरत है और ही वास्ते सूफिया ने मुअन्नस इस्तेमाल किए मतलब है बिल्कुल कितने घट मैं मेरी कोई नज़र तेन कम गुजरी है कोई ऐसी पोइट्री कि जिंदे विच जनाब जेह्ड़े मेल ने औरत बन के ना गाल की हो, लेकिन वो जी औरत की गाल जी मेल भी करेंदी पे और इतनी पावरफुल होंदी जोरदार होंदी है कि वो बड़ी स्ट्राइक करेंदी पई होंदी है। बिल्कुल और मर्द अपनी जुबान से गाल करने की कोशिश करे तो कदाई भी लोगों को चंगी ना लगे। ये तो बिल्कुल सही है तुम्हारी गल, बिल्कुल सही। अच्छा ये कि जिवें तुसां शायरी माशाअल्लाह जिवें तुसां शुरू की माशाअल्लाह मुल्क के अहम शायर है बड़ा तुहाडा नाम है इब्तदा यकीन घर वाला कहो सी भाई केड़े काम नूं पै गया तू इंसान बन शायर ना बन। नहीं मेरे तो घर वाले को पता ही कहना है कि शायरी क्या होती है उन्होंने को मतलब अदब शदब का कोई पता, पढ़े लिखे तो आन को ना दूर दूर तक उतना कोई कहना होता है पढ़ा लिखा तो मतलब है कि वो बाद 3000 की आबादी है जब साहब पता लगा भी इतने आबादी तो उन्हें एक डॉक्टर है। अच्छा वो बड़ी मुश्किल है पता नहीं कि बन गया ही पढ़ता ही कोई ना है ठीक तो मेरे को याद है मैं जेल्ले असां FA बन के दाखला किते मतलब 3 आसे। अच्छा 3 तालिब इल्म उथों बस्ती दे मतलब हूँ हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल दे 3 आदमी जेड़े ना उन्हें दाखला किते। अच्छा FA सारी क्लास ठीक बाकी कोई मतलब कोई अपने काम लग गए, कोई संदूका बनावन लग गए, कोई कुछ करन लग गए। 3 आदमी किते से तो वाल एक तो 11वीं च रह गए तो 2 12वीं च रह गए, वाल मैं ही को अग्गा वधा रह गया।
तो सवाल मतलब चलते रह गए जी मैं चलता रहा मेरे शौक बहुत है अच्छा तो दोस्त जेडे नाल जेडे तुम्हारे हम सफर हैं जेडे जमाने जेडे दोस्त जी राबते च तुस उन्हें दिन कई मेल मुलाकात थींदी है उनको गाल मुलाकात तो थींदी है मगर वो कोई उठाई दे उठाई खड़े वो अपने कोई जमीन राड़वाई करेंदा पे तो कोई कुछ करेंदा पे तो बस खत्म ठीक है सारे कहीं रह गए ना कोई ऐसा कोई कहानी के कोई अदब बेच या कहीं शो बेच या कोई कहानी अच्छा ये दसो कि शायरी एक शौरी कोशिश है या नहीं शौरी कोशिश नहीं शौरी कोशिश नाल थी भी नहीं सकती इंदा ताल्लुक मतलब है कि इंदा ज़्यादातर विजदान दे नाल ताल्लुक है ये एक मतलब है कि वदियत की ही वास्ते वो पैगंबरी दा जुज़ आदि ना शायरी को और तुम देखो कि जितने भी सहीफ़े हैं और यानी या कुरान शरीफ सारे शायरी है आते हैं गैब से ये मज़ामी सहीफ़े की ज़ुबान ही शायरी है गालिब जी गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है जी ये वो तो एक फरिश्ता है जो शायरां ते शायद उतरदे बिल्कुल हाँ तुसां को अपनी मेहनत दे नाल थोड़ा जिहा पालिश कर सकदे वे बेहतर कर सकदे वे लेकिन ये नहीं कि तुसां मतलब है कि सवेरे उठो तो कोशिश करो जी मैं शायर बना या कोई ना तुसां क्यों शायर बने कॉल गिन के वाले तौर को पूछो क्या वजह है कि तुस शायरी वाले पास कि मैं आ गया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हाँ जी शेख हसमतुल्ला पहाड़पुर शुमाली देर इस्माइल खान तो मेरे सारे नाल मौजूद है तुसां जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई किवें जी करम अल्लाह पाक दा तारिक नईम साहब होना किवें जी तारिक नईम साहब बिल्कुल ठीक है तुस आप इन्हें कने पूछ सकदे हो जनाब अस्सलाम वालेकुम साहब सही वालेकुम सलाम किवें जी बिल्कुल ठीक सही सादा ताल्लुक जी मुल्तान दे नाल ताल्लुक है क्या सवाल करे सो कोई फरमाइश है कोई सवाल है क्या कर दो शेख साहब साकू कोई मजाहिया तरह की शायरी दे कोई सुना दे मैंने कुछ है तारिक नईम साहब मजाहिया शायर नहीं ये सीरियस शायर हैं कोई गजल तो तारिक साहब को अक्सर तो गजल कोई जरूरत हो सुना दो चार डोडे को अच्छे सुना दे मैंने अच्छा डोडे देखे ना तारिक साहब डोड़े वाल मैं कह वाले तोकू डोड़े त्रोड़े कह वाले मैं तो नहीं वो शाकिर शुजाबादी को सुना सलीम साहब डोडे तब अच्छा दिन से तरह की दी हाँ शायरी दी ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋੜੇ ਅਗਰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਜ਼ਰ ਵੈਸੇ ਵੱਲ ਕੈਮਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਸੁਣ ਤੋਂ ਰੋੜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ अच्छा बड़ी ये भी बड़ा क्यों शायरी वाले पासे तुसा क्यों हो क्या इंस्पायरेशन है कोई ये जियां कोई शख्स है तुम्हारी जिंदगी दे विच कोई मुहब्बत है कोई कामयाबी है मैं नाकामी की गल ना करदा पिया कि जेड़ी तो कोई शायरी वाले पासे गिन के आई मेरे ख्याल है दुख आई अच्छा जी तो बहुत सारे हिजरतां बहुत सारे दुख तकलीफा वो वाल मेरे ख्याल है कि इन्हें तो कैथारसिस किथा ही नहीं थी सकदा जी तुसा इन्हें को बज़ुबान शेर उन्हें को तुसा उनका इज़हार कीता वालो ही वजह नाल वालो एक उदासी और उन चीज़ों को पढ़ना वालो शायरी को पढ़ना वालो मतलब है वालो अंदर ही में बांधी गई ना शायरी जितनी पढ़ते गए अंदर बांधी गई शायर उदास क्यों होंगे अंदरों बड़ा उदास होंगे नाल बैठे हुए शख्स को उनके नाल मोहब्बत भी करेंदे पे होंगे लेकिन उनको शेर सुने सी ते एक उदासी भरा शेर ਉਹ सुने सी ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਤਾਬਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ठीक ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਵੰਦ ਜਾਂ ਸ਼ੌਹਰ ਉਹ ਊਸਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਲ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਹੁੰਦੇ वो पता नहीं चलता वो अब्बा बनया हुआ होंगे लेकिन वो एक शायर भी होंगे उनका एक मतलब है कि उनके खलवत दा या उनका एक छुपा हुआ या मतलब तुसां आख सकदे एक अंदर जेड़ा असल शायर जेड़े वो कह वेले जागदा है तो वल एक हंसी खिलती हुई एक अपने महबूब दे नाल बाकी उदासी दा शेर जरूर पढ़ने सी इवन सर ने कल उदासी नहीं होता इस्तराब होंदा इस तरह भी कैफियत उनके अंदर एक क्यों इस तरह आप शायर के अंदर भांबर या एक कॉल गिन वाली को कॉल करें अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम
जी भाई। जनाब सलीम भाई क्या हाल है? खैरियत भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। उनको अपना नाम दसो। बोलता पिया जी सही। गुलशेर खान सऊदी अरब तो बोलता पिया जी। जी गुलशेर खान। गुलशेर खान जी जी भाई। जी जी मैं आज बड़ा खुश थिया जी। जी बड़ा खुश थिया, बड़ी अजीम हस्ती मेरे को आई बैठी आज। ते मैं ना तारक नईम साहब नाल गल करसा। तारक नईम साहब ने कोई दोस्ती है? मेरे ख्याल तो कोई ताल्लुक है जी। तारक हाँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सही वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। सही वालेकुम सलाम। आज बड़ी खुशी थी है जी सापू इत्थे देख के। सही सही, बहुत मेहरबानी जी। ते सलीम भाई को आखा के इस पर सारे चैनल दे प्रोग्राम च जे रहता अच्छी गल है, हर रोज इसे तरह सराकी कोई। ठीक है, मेहरबानी गुलशेर, बहुत शुक्रिया। खुश रहो, थैंक यू वेरी मच। जनाब कॉल की जींदे रहो, खुश रहो, हसदे रहो। तुहाडी आवाज़ ही डिस्टॉर्शन नहीं कि कॉल कटींदी पई है, वजह तो जनाब उस कॉल ड्रॉप की। अच्छा, क्या वजह है कि शायर के अंदर जो इस्तिराब है वो कितें वाहन ही नहीं दिंदा। वो कुछ कितें ओरिजिनल शायर दी मैं गल करदे पे, जो शायर है जी बिल्कुल, जो क्रिएटर है जी, ਉਹਦੀ वजूहत करें तो वैसे गौर कीते आप? तुम बहसियत खुद वजह जी है ना, वो प्योरिटी है, सच्चाई। आराम नहीं करने दियो, क्योंकि वो एक सच्चाई दी वो मंजिल दे उत्ते होंदे कि बाहर सारा झूठ है, उनके नाल लगा नहीं खांदा। लिहाजा वो जितना भी वेंदे उनका इज़राब, वो बेशक बाहरों जड़ा है ना वो मसलियात को काम गिनदे, लेकिन अंदर उनका बेचैन रहंदे। लिहाजा वो जितना भी वेंदे वो उनका इज़राब ख़त्म नहीं थींदा। अगर इज़राब ख़त्म थी वजह वाल शायरी नहीं थींदी, वाल रह के गया। बिल्कुल ठीक है ना। अगर सकूत है तो वाल तो शायरी कोई नहीं नचे नहीं, उनका काम तो आराम नाल भावना नहीं ना शायर दा, वो तो मतलब सवालात होने उनके कोल, कायनात दे सारे होराइजन्स इन बहुत सारे। मैं समझदा कि बड़ी बड़ी गल थी रही है, क्योंकि मैं समझदा कि शायर जड़ा है वो बाहर निकल होंदे कायनात को, कायनात नहीं बल्कि कई कायनातों को हदूद वक्त से आगे निकल गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं, हदूद वक्त से आगे गुजर गया कोई। वो वक्त तो आगे निकलना भी एक बड़ा अमल है कि वो कायनात को तुम मुसखर करके देना जी। लेकिन ये खालिस उन्होंने लोगों का काम है कि जेड़े अपने काम दे नाल सफ़र करने पे अंग्रेजी उर्दू वाले दोवें जी नहीं। देखो ना, कमिटमेंट तो बहुत ज़रूरी है। अगर तुसा शायरी दे नाल या जेड़े फन दे नाल वाबस्ता है, अगर कमिटमेंट क्या नहीं तो वो फनकार अच्छा नहीं बन सकता। हुण मसला क्या है, हुण जेड़े भी शायरी करन या गुलकारी करन वो आदन के मतलब अगले दिन साम टीवी ते भी आ वञूं, अखबार विच भी छप वञूं, इधर थी वञूं, मतलब है कि ना सब पेशेंट ही कह रही और कमिटमेंट ही कह नहीं। सेम उवें वाली कार जिवें इकबाल जेड़े रात को शाम को एक बीज बोंदा जमीन दे विच सटेंदा ते वल रात को उठते रहते कि पौधा कित्थे पहुंचा है। बिल्कुल, ते उवें यार कोई अमल करन दी बंदा इना तो बड़े डिटेल लोग अच्छे भले फनकार उन्होंने बाद सुजुकी वदे चले ना। मतलब है कि कमिटमेंट क्या नहीं होती ना, वाल वो काम छोड़ के ब्याह कर दिता, ब्याह च वाल जिस वेले कमिटमेंट होती है तो तकलीफा भी होंदियां, मतलब सबर भी कटना पौंदा ना। जितना बड़ा सबर होंदे उतना बड़ा फनकार बनते। ये तो नहीं ना कि इवें मतलब है कि चल भी नाकी जी है वो बड़ी उसको साम के रखना। अच्छा, ये आजकल एक नवा काम जो शुरू थी गए तारक भाई, मोबाइल के उत्ते मैसेज आसन असें शायर हैं सब वैसे सारे तो फोन चलता है, ये शायरी मुकाओ काम शुरू थी कि शायरी बदाओ मुहिम है, केड़ी मुहिम है? मेरे ख्याल है शुरू तो कई मासूम बंदे ने कीते, बड़ा इनोसेंट है बेचारा, लेकिन वो अपनी मासूमियत दे शायरी मुकाओ मुहिम चलाई खड़े। अजीबो गरीब मैसेज आवे सन हुण बाद रोज कोई कम अज कम सवेल को मैं उठ जाग सन तो को यकीन आंदे होसन जी, अननोन नंबर तो आए पे होसन नहीं। मैं सारी शायरी वो तो ऐसा तो सिर्फ मैसेज मिटावन का काम करने। हुण मैं तो कुछ सुनाया ना जी गालिब वाला जी, मैं कि यार ये केड़ा गालिब है? नहीं, वो पहले जन फराज साहब जो दे आने बहुत सारे एकदम वो सारे मतलब इतने शेर खराब करके और इतना तलफ़ुज़ एक बड़ा मसला है सी। जितने मीडिया मतलब मैं हुण अर्ज करा कि चैनल जड़े वो बड़े चैनल
मेरे को हैरानी थींदी है कि कितनी मुश्किल दे नाल वो जेडी कंपेयर होंदी है तलफ़ुज़ को इसी गाल को थां कंटिन्यू कर कॉल की जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलीम जी वालेकुम सलाम जी शेख साहब। शेख एहसानुल्लाह डेरा इस्माइल खान कोल। जी जी शेख साहब खैरियत नाले भी ठीक है तुसा? या बिल्कुल अल्लाह दा करम है। सर जी असां अपने मेहमान तारिक नईम साहब को अपना सलाम करे। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। सही वालेकुम सलाम। किवें हाल है सर जी? सलीम साहब भाई अगर तुसा आखो तो तारिक नईम साहब दे नामे मैं एक शाकिर साहब दा दौरा कर देना। बिल्कुल कर रहे हो जी, बिस्मिल्लाह कर रहे हो जी, बिल्कुल कर मैं दिल दे नाज़ुक गमले विच एक प्यार दा बूटा लाया, हाँ उको खुराक दी टीम नाले जिगर दा खून पिलाया। बहुत अच्छे। ओ डंडे थोड़ दा पौधा हा जे अज तई फल नहीं चाया, सारी उम्र पोरे भी शाकिर हर खार हिस्से विच आया। वाह 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 वाह, मेहरबानी सही, जींदे रहो खुश रहो, बड़ी मेहरबानी, जींदे रहो खुश रहो। वो उन्हां दा शेर है शाकिर शुजाबादी दा। जी हाँ, मैं भी ना को सुना रहा हूँ, बड़ा अच्छा शेर है कि पारा भी देंदे रहे हैं, दीवा भी बलदा रह गए, वल भी मटूरी विचों आटा निकलदा रह गया। वाह वाह क्या बात है। अच्छा, बड़ी पोइट्री को असा पसंद भी सारे कुछ नौजवान कुछ दोस्त करें, लेकिन जी पूरी शायरी थी अपनी इत्थे के उन शायरी दा जेड़ा उनको पूरे ट्यून दे नाल वजन दे नाल पढ़ना है ਉਹਦਾ ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता। दरमियान से पूरे पूरे मिसरे लगे आते हैं, तो मिसर आते कि ये सड़क कहाँ को जाती है? इमाम दीनिया नीचे सड़क लाहौर को जाती है। किसी ने पूछा भाई इमाम दीन साहब इमाम दीन है ना, वो शेर पढ़े पिया कि ये सड़क जाती है सीधी जलालपुर जट्टा तलक। तो उन्होंने आख्या कि इमाम दीन साहब पहला मिसरा छोटा है, दूसरा मिसरा इधर लंबा है, आखिर दूसरे मिसरे में सड़क की लंबाई जाहिर की गई है। तो वो इमाम दीन हालांकि वो शायर आई, सही शायर है जी, ए लोका नहीं में मतलब बेचारे को अपनी जी। अस्सलाम वालेकुम जुड़े ने इतना संगाल को मन करता कहता है। अच्छा, तलफ़ुज़ की गाल कहंदे पैसा तो शायरी भी सुननी है जनाब, सराइकी पोइट्री भी उर्दू दी कोई शायरी सब कुछ मनात के सो तलफ़ुज़ तो कोई ज़ुबान में बयान था आजकल कोई वो रहे नहीं गया नहीं, बिल्कुल ही बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। पहले रेडियो होंदा है, रेडियो दे विच बड़े मतलब तो तलफ़ुज़ दा बहुत ख्याल रखा जी। और एक बुनियादी मतलब इंस्टीट्यूशन है जड़ा मतलब है कि लिटरेचर दा बड़ा मतलब है, गुलकारी होवे जो तलफ़ुज़ दा बड़ा होता मतलब। हुण जड़ा आजकल मीडिया है, मैं आदा बहुत बड़े बड़े चैनल जिथे हैं, तुसां यकीन करो कि सामने दे लफ्ज़ मसलन वो हुण खातून होसी या आदमी होसी जेले कदम को कदम पढ़सी, अंदाज़ा करो, तलब को तलब और गज़ल को गज़ल, कितना मुश्किल है गज़ल को गज़ल पढ़ना। लेकिन वो नज़म को नज़म वो तो एक मतलब है कि हालांकि माने ही रहे बदल। अशफाक साहब ने पूछा है ना एक के पंजाब पाकिस्तान हिको पंजाब यूनिवर्सिटी उसा कि नहीं दो यूनिवर्सिटियां, एक रेडियो है जड़ा सही लफ्ज़ की नशस्त बर्खास्त। मेरे को खुद रेडियो ज़बानी याद है कि मैं कि ना लेकिन को लेकिन आ गया हूँ, तो मेरे डायरेक्टर प्रोग्राम ने मेरे को आखा कि जनाब ये 4 प्रोग्राम बैन कर देते हैं, 4 प्रोग्राम है ना किसी को आखो अपनी लेकिन ठीक करके आवे, लेकिन क्यों इसने नहीं हो जी। मैं अब एबटाबाद लोग मैं उनको आखा के था जो मैं करके पढ़सन जेर दा एक होता जी हाँ। तो मैं खुद रेडियो से 5-6 साल रह गया, लेकिन हुण भी रेडियो दे विच अजन भी है तलफ़ुज़ दा थोड़ा बहुत लिहाज रखा होंगे, लेकिन चैनलों के उत्ते तो एक मतलब है कि एडी कोई भा लगी खड़ी है, मतलब एडी तेज़ी है, तेज़ी दे विच तलफ़ुज़ तो भला ज़रा ख्याल करो अपनी ज़ुबान को मतलब है कि ख़राब करना। और या तो वल शायरी पढ़न तो वल पता लगे कि तलफ़ुज़ क्या होंगे, क्योंकि तलफ़ुज़ की सही पासबान तो शायरी है, शायरी बिल्कुल नसर दे विच तो मतलब है कि वो पता नहीं लगता ना। तो बिल्कुल इवन के जी गाना जेड़ा अच्छा गावना मतलब लता जी का कोई गाना तो अगर तो जेड़े है अगर प्रोनाउंसिएशन चाहिए कि लफ्ज़ ही समझने और लता ने कि थाई अगर उनको वरता है इस्तेमाल कीता है जी, तो देखो तो पता चल सकता है ये लोग जेड़े पहले दे गुलकार हैं या पहले दे शायर मेहदी हसन हो गए, मतलब इन्होंने लोगों ने तलफ़ुज़ को भी खास हुण क्या होंगे जी रेडियो दे के जी अब आप एक गज़ल आपको एक गज़ल सुनाते हैं तो होंदा गीत सुनाते हैं तो ना पता ही और वाला ज़ुबान भी तो ढेर सारी भी थी कि जनाब एक हमें कॉल रिसीव हुई है रावलपिंडी से, फलां साहब ने हमें की है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है ये सॉन्ग सुनने की। एक नवी ज़ुबान ही तो बनी है। नहीं नवी ज़ुबान एक तश्कील थी भी है वो मीडिया की ज़ुबान होती है। जी हाँ, ये उनकी रिक्वेस्ट है और ये सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, इस ट्रैक को आप एंजॉय करें।
ਹੁਣ ਇੱਥਾਂ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ की ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਦਿਕਾਰ ਕਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ को उमें इंजॉय करेंगे बड़ा खैर ये गल को पहले वालो लिटरेचर का मसला ही नहीं रह गया ना, कहीं का मसला क्या नहीं, मीडिया का भी मसला क्या नहीं। बिल्कुल। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब तक कोई आदमी लिटरेचर के नाल वाबस्ता कहना हो सी कहीं भी फील्ड सही काम नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। अदब चोर को अंदर वड़दा देख के वो भी चुप है, मैं भी चुप हाँ। अपना शहर उजड़दा देख के वो भी चुप है, मैं भी चुप हाँ। वाह 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 वाह। अपना शहर उजड़दा देख के वो भी चुप है, मैं भी चुप हाँ। कंधा रोवण हाकियां थी गन सिन्ने बाहर दी दहशत कोलों, कंधा रोवण हाकियां थी गन सिन्ने बाहर दी दहशत कोलों, छत ते पानी खड़दा देख के वो भी चुप है, मैं भी चुप वाह 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 वाह। ते गजल दे की गजल दे कोई शेरन तू ही में मुझा न थी मेरे बहाने देख के, तू ही में मुझा न थी मेरे बहाने देख के, तेरे तई पहुँचा हमें कितने ज़माने देख के, वाह 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 वाह। तेरे तई पहुँचा हमें कितने ज़माने देख के, आलने दे नाल अखी बधी बैठन अपनिया, आलने दे नाल अखी बधी बैठन अपनिया, निंद्र कावां को नहीं आई घुगी दे आने देख के, आलने दे नाल अखी बधी बैठन अपनिया, निंद्र कावां को नहीं आई घुगी दे आने देख के, कूड़े सच्चे दी कोई पहचान कहनी शहर विच, कूड़े सच्चे दी कोई पहचान कहनी शहर विच, लोग हुण सिद्धे करेंदन आस्ताने देख के, लोग हुण सिद्धे करेंदन आस्ताने देख के, मैं गुलेला नाल इवें खेदा वदा हमी, मैं गुलेला नाल इवें खेदा वदा हमी, सारे पखी रो पे मेरे निशाने देख के, सारे पखी रो पे मेरे निशाने देख के, खामखा बालां को खुशखती सिखेंदे रात नी, अच्छा खामखा बालां को खुशखती सिखेंदे रात नी, मेरा हमसाया बिलियां छत्तां दे काने देख के, खामखा बालां को खुशखती सिखेंदे रात नी, मेरा हमसाया बिलियां छत्तां दे काने देख के। वाह 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 क्या बात है। उर्दू भी कोई इनायत करो, उर्दू दी कोई गज़ल भी सुनाओ, उर्दू गज़ल सुनाओ, कोई चलो गज़ल सुनाओ जो तुरे दिल च जो तुरे मन करे तुरा। मैं तो कोई आसान जी सुना जो दिल करे सुनाओ। काम जो करना नहीं था वो भी करना पड़ गया, वाह। काम जो करना नहीं था वो भी करना पड़ गया, एक ज़रा सी बात पर जहाँ से गुजरना पड़ गया, वाह 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 वाह। एक ज़रा सी बात पर जहाँ से गुजरना पड़ गया, इस कदर बेगाना सौ तो सदा होते हुए, इस कदर बेगाना सौ तो सदा होते हुए, एक ही आवाज़ पर मुझको ठहरना पड़ गया, वाह 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 वाह। एक ही आवाज़ पर मुझको ठहरना पड़ गया, पहला ही सच बोलकर इतनी पशेमानी हुई, पहला ही सच बोलकर इतनी पशेमानी हुई, अपनी अपनी बात से हमको मुकरना पड़ गया, वाह 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 वाह। पहला ही सच बोलकर इतनी पशेमानी हुई, अपनी अपनी बात से हमको मुकरना पड़ गया, मैं उड़ानों के नशे में चूर था और दफातन, वाह। मैं उड़ानों के नशे में चूर था और दफातन, एक सैयारे पे मुझको पाँव धरना पड़ गया, एक सैयारे पे मुझको पाँव धरना पड़ गया, मैं मुकम्मल कर चुका जब भी तेरी तस्वीर को, मुझको उसमें फिर कोई एक रंग भरना पड़ गया, वाह 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 वाह। इतना दिलकश था फरेबे ज़िंदगी तारिक नहीं, इतना दिलकश था फरेबे ज़िंदगी तारिक नहीं, एक जीने के लिए 100 बार मरना पड़ गया, वाह 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 वाह। एक जीने के लिए 100 बार मरना पड़ गया, वाह 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 वाह। मेहरबानी सही, वॾी मेहरबानी तुसां तशरीफ़ खिनाए और ढेर सारियां गाली असां तुहाडे नाल कीतियां, बुनियादी नौइयत दी ढेर सारियां गाली कीतियां, यादें सारे नाल शेयर कीतियां। थैंक यू वेरी मच। और बड़ी
ज़रूरी हैं ये चीज़ां जी हाँ। सारियां जिहड़ियां अपने दोस्तां तक पहुँचावणियां। अल्लाह करे कि सारियां गल्लां इन्हां को पसंद आईयां बड़ी मेहरबानी तारिक भाई, बहुत शुक्रिया। और जनाब तुम्हारा भी ढेर सारा शुक्रिया तुसीं सारे नाल रहे और तारिक नईम सें दी जनाब सां गाल मुहाड़ को इंजॉय किया। बस इहो और खैर तो मैं भी वेंदे वेंदे सुने सा कि तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश, बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता। अपने मेज़बान सलीम शहजाद को दियो इजाज़त। जिंदगी तो कल बल एक नवे मेहमान के नाल तुहाडी खिदमत हाज़िर थी सूं। उम्मीद ताईं अल्लाह सोने के हवाले।